तरफ आस्था की डगर है तो दूसरी तरफ खतरे की आहट। अक्षय तृतीया के शुभ दिन शुरू हो रही है चारधाम यात्रा, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है। पहलगाम के आतंकी हमले ने सुरक्षा एजेंसियों को झकझोर के रख दिया है और अब उत्तराखंड की धरती पर तैनात हैं 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 17 पीएसी कंपनियां और 10 पैरामिलिट्री यूनिट्स। पहली बार चारधाम की यात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स, 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की नजर और 60 लाख श्रद्धालुओं के उम्मीद के बीच प्रशासन हर हाल में चाहता है कि एक भी चूक ना हो। सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, श्रद्धा की परीक्षा का भी है। मैं हूं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। हम लेकर आए हैं चारधाम से जुड़ी वो अपडेट जो आपको जानना जरूरी है। अक्षय तृतीया का पावन दिन और इस दिन से शुरू हो रही है वो यात्रा जिसे देवभूमि की आत्मा कहा जाता है, चारधाम यात्रा 2025। इस बार सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि सुरक्षा भी होगी सर्वोपरि, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले की स्याह छाया अभी भी ताजा है। 1 मई गुरुवार से उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलते ही यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। 60 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है इस बार। बीते साल ये संख्या 48 लाख थी। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 6000 पुलिसकर्मी, 17 पीएसी की कंपनियां और 10 अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां तैनात हैं। पूरे यात्रा मार्ग को 15 सुपर जोन, 7 जोन और 26 सेक्टर में बांटा गया है। 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इंटीग्रेशन कमांड सेंटर गढ़वाल रेंज पर कार्यरत हैं। इस बार की यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि अनुशासित भी होगी। बद्रीनाथ धाम में अब फोटो खींचना और वीडियो कॉलिंग पर प्रतिबंध है। नियम तोड़ने पर लगेगा 5000 का जुर्माना। श्रद्धा है तो अनुशासन भी होना चाहिए। ये कदम जरूरी है ताकि यात्रा की गरिमा बनी रहे। चारधाम यात्रा के 2 प्रमुख मार्ग हैं, सड़क और हेली सेवा। हरिद्वार, दिल्ली, देहरादून और ऋषिकेश से सड़क मार्ग से यात्रा शुरू होती है। हेली सेवा देहरादून से शुरू होकर यात्रियों को खरसाली, हरसिल, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक पहुंचाती है। यात्रा के दौरान पैदल ट्रैकिंग कठिन हो सकती है तो साथ रखें ट्रैकिंग जूते, ऊनी कपड़े, पानी, एनर्जी बार और एक प्राथमिक चिकित्सा किट। महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे साड़ी के बजाय सलवार या ट्राउजर पहने। उत्तराखंड की ऊंचाइयों में दुर्घटना संभावित 65 से ज्यादा स्थानों पर एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। साथ ही फायर ब्रिगेड, होम गार्ड और पीआरडी के 850 से ज्यादा जवान भी जुटे हुए हैं। डीजीपी दीपक सेठ का बयान है कि हम यात्रियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि इस बार की यात्रा निर्भय और सुरक्षित होगी। चारधाम यात्रा का अर्थ सिर्फ तीर्थ नहीं, आत्मा की यात्रा है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 धाम भारत की आध्यात्मिक धुरी हैं। डिजिटल पंजीकरण और मोबाइल ऐप्स की सुविधा। चारधाम यात्रा को आधुनिक तरीके से जोड़ते हुए इस बार डिजिटल पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले उत्तराखंड सरकार के पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा यात्री रूट मैप, मौसम की जानकारी, आपातकालीन हेल्पलाइन और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण की अपील। सरकार ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे प्लास्टिक का उपयोग ना करें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखें। चारधाम के मार्ग पर विशेष कचरा प्रबंधन दल और वॉलंटियर ग्रुप लगाए गए हैं जो पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने में सहयोग करेंगे। महिला सुरक्षा पर विशेष फोकस। इस बार यात्रा में महिला सुरक्षा के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं। महिला पुलिसकर्मी, हेल्प डेस्क और सीसीटीवी निगरानी के अतिरिक्त महिलाओं के लिए विशेष विश्राम स्थल भी बनाए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि महिलाएं भी इस यात्रा को निडर और सम्मानजनक रूप से पूरा कर सकें। स्थानीय अव्यवस्था को बल। चारधाम यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि यह उत्तराखंड की स्थानीय अव्यवस्था की रीढ़ भी है। होटल, दुकानें, ट्रैवल गाइड्स, घोड़े, पालकी सेवाएं और हस्तशिल्प विक्रेताओं के लिए यह समय कमाई और जीवन यापन का महत्वपूर्ण साधन होता है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा। बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों के लिए प्रशासन ने विशेष गाइडलाइन, व्हील चेयर, हेल्प सेवाएं और मेडिकल सहायता केंद्र की व्यवस्था की है। हेलीकॉप्टर यात्रा को भी विशेष रियायतों के साथ बुजुर्गों के लिए अनुकूल बनाया गया है। तीर्थ यात्रियों के लिए आध्यात्मिक कार्यशालाएं। चारधाम मार्ग में पड़ने वाले कुछ प्रमुख विश्रामशालाओं पर आध्यात्मिक कार्यशालाएं, ध्यान सत्र और वेद उपनिषदों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी यात्रा बन सके। यात्रा के दौरान सामुदायिक भोजन और सहयोग। सैकड़ों धार्मिक संस्थाएं और स्थानीय संगठन यात्रा के मार्ग पर लंगर और भंडारा सेवा चला रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन, विश्राम और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा दी जाती है। ये भारतीय सामूहिकता और सेवा भाव का अद्भुत उदाहरण है।
मौसम परिवर्तन और अनुकूल जलवायु परिवर्तन का असर इस बार भी यात्रा में देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने मौसम पूर्वानुसार केंद्रों के साथ संपर्क बना रखे हैं और यात्रा मार्गों पर वैकल्पिक शेल्टर और स्थायी कैंप की व्यवस्था भी की गई है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की स्थितियों के अनुसार योजनाएं बनाएं और सतर्क रहें। तो अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शुरू हुई चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आस्था, अनुशासन और सुरक्षा का संगम बन चुकी है। अब देखना होगा कि प्रकृति की चुनौती और व्यवस्था की कसौटी पर यह यात्रा कितनी सफल रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।